मिडिल ईस्ट और बफ बोर्ड पर बड़ी अपडेट। दोस्तों, देश और दुनिया के हालात आपसे छिपे नहीं हैं। कहीं जंग है तो कहीं महामारी, कहीं विवाद है तो कहीं बहस। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में माहौल अस्त व्यस्त है। भारत में जहां बफ बोर्ड को लेकर लगातार बहस और तीखी नोकझोंक चल रही है, वहीं मिडिल ईस्ट में गोलियों की गड़गड़ाहट, बम धमाके थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन आज यहाँ क्या हुआ? क्या रूस भी इजराइल के खिलाफ खड़ा हो चुका है? आखिर क्यों इजराइल ने लेबनान पर हमले किए? क्या है आज की बड़ी अपडेट्स? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत की, जहां सबसे ज्यादा चर्चा है बफ बोर्ड बिल को लेकर, जिसकी स्थापना 1954 में बफ एक्ट के तहत हुई थी। 1995 के बाद से ही बफ बोर्ड के पास भारत के किसी भी बोर्ड की तुलना में ज्यादा शक्तियां हैं। लेकिन अब यही शक्तियां देश के लिए खतरा बन रही हैं, जिस वजह से बफ बोर्ड को लेकर सरकार एक नए बिल की तरफ मुड़ रही है। इसलिए इन दिनों देश भर में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है और हाल ही में मिले 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मेल्स ने तो सरकार के होश उड़ा दिए हैं। पर ये लेटर्स आए क्यों हैं? ये राज खोले इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, हाल ही के दिनों में सरकार संसद में एक विधेयक लेकर आई है। ये विधेयक 1995 के बफ बोर्ड कानून में बदलाव करने वाला है। इस बिल की जरूरत तब आन पड़ी जब बफ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमीन होल्डर बन गया। भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में से 8.7 लाख के लगभग संपत्तियां बफ बोर्ड के कंट्रोल में है, जिनकी कीमत 12 लाख करोड़ रुपए के करीब है। देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 बफ बोर्ड हैं और इस लिहाज से सशस्त्र बलों और रेलवे के बाद बफ बोर्ड के पास भारत में तीसरी स्थान पर सबसे ज्यादा जमीनें हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इनमें से ज्यादातर जमीनों के कागजात बोर्ड के पास है ही नहीं। जी हाँ, कुछ को एक को छोड़ के बाकी के कागज ही नहीं है, यानी ज्यादातर जमीनों पर अवैध कब्जे की बात सामने आ रही है। इसके अलावा भी बफ बोर्ड से जुड़े कई विवाद और मनमानी शक्तियों के चलते सरकार ये बिल लेकर आई है। 2 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिल को मंजूरी दे दी और फिर इसे आगे बढ़ाते हुए 8 अगस्त को पार्लियामेंट में लाया गया। लेकिन क्योंकि बिल को लेकर विवाद उठ रहे हैं, इसलिए बफ बोर्ड को लेकर बनी जेपीसी ने बिल पर आम जनता से ईमेल और लेटर्स के जरिए उनकी राय मांगी। हैरानी की बात है कि 18 सितंबर तक इस बिल पर 91,74,417 ईमेल्स प्राप्त हुए, जिनमें इनबॉक्स में 33,43,404, अटैचमेंट में 12,801 और स्पैम फोल्डर्स में 75,650 ईमेल्स हैं, जबकि 30 लाख सुझाव लेटर्स के जरिए दिए गए हैं। कुल मिलाकर 1 करोड़ 20 लाख लेटर्स और मेल्स मिले हैं और ये पहली बार है जब देश की जनता किसी बिल को लेकर इतने बड़े लेवल पे सुझाव दे रही है। पर असल में कहानी कुछ और ही है। दरअसल जब संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने लेटर्स को खोल कर देखा तो उनमें ज्यादातर लेटर्स और मेल की भाषा सिमिलर थी। ऐसे में समिति मेंबर्स का कहना है कि ये लेटर देश की जनता ने भेजे ही नहीं है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को लेटर लिखते हुए बीजेपी निशिकांत दुबे ने कहा है कि लगभग सभी पत्रों में बिल को रद्द करने की बात की गई है, लेकिन ज्यादातर पत्रों की भाषा सिमिलर है। ऐसा लग रहा है जैसे एआई की मदद से इन लेटर को भेजा गया है। वहीं भाजपा सांसदों का कहना है कि भगौड़ा कट्टरपंथी जाकिर नायक देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये देश में अराजकता फैलाने की साजिश है। इतना ही नहीं, इन लेटर्स के पीछे इंटरनेशनल संगठनों का सपोर्ट होने की बात कही गई है। इन साथ ही इन लेटर्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए जांच की बात भी की गई है। अब समिति को मिले ये लेटर्स मेल्स सच में इंटरनेशनली पोस्ट किए गए हैं या देश से, ये तो कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की बात चल रही है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि बिल को पास करना बेहद मुश्किल हो रहा है। हालांकि इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, क्योंकि इन दिनों मिडिल ईस्ट जंग का अखाड़ा बना हुआ है, जिसका कारण है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग, जो अब मिडिल ईस्ट के बाकी देशों में भी फैलती जा रही है। ये धमाके की गूंज और डर भरी लोगों की आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये इन दिनों लेबनान से उठ रही है। जहां लेबनान, जो आज गाजा के बाद इजराइल के सबसे बड़े निशाने पर बैठा है, गाजा में इजराइल ने जो तांडव मचाया वो तो आप सभी ने देखा ही है। जहां लाखों की संख्या में लोग मारे गए, बिल्डिंग धाराशायी हो गई, घर खंडहर में बदल गए और आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई।
गाजा जैसी हालत अब लेबनान की हो रही है, जहां बीते 3 दिनों से इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। और सिर्फ लेबनान ही नहीं, ईरान में, सीरिया, यमन और जहां भी दुश्मन के सर उठने की कोशिश करता है, इजराइल उसे दबाने के लिए बर्बादी की एक नई दास्तां लिखता है। सीरिया में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं ईरान में भी यही हाल है। यमन के खंडहर तो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इजराइल ने गुस्से की सारी हदें पार करते हुए ये हमले किए हैं। अब इस गुस्से का शिकार हो रहा है लेबनान। लेबनान में इजराइल के हमलों का मुख्य कारण है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह लेबनान में स्थित एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल और उग्रवादी संगठन है, जहां इसने राज्य के भीतर एक राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई है। बात करें लेबनान पर इजराइल के हमले की वजह की, तो ईरान, सीरिया, यमन और मिस्र की तरह लेबनान भी फिलिस्तीन का समर्थक है। यहाँ हिजबुल्लाह संगठन के कई ठिकाने भी हैं और इजराइल इन्हीं ठिकानों को साफ करने में लगा हुआ है, जिसमें लेबनान के बेकसूर लोग भी बेमौत मारे जा रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आज इजराइल की बमबारी में देश के 51 लोग मारे गए, जबकि 223 के लगभग घायल हुए। यानी लेबनान पर इजराइल अभी गाजा की तरह आंकड़े जारी करने लगा है। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने नॉर्थ में 2 ब्रिगेड्स को बुलाया है ताकि साउथ लेबनान में जमीनी ऑपरेशन चलाया जा सके। इजराइल की माने तो लेबनान में हिजबुल्लाह के कुछ सीक्रेट ठिकाने भी हैं। इन पर हवाई हमला काम नहीं करेगा। इन्हें खत्म करने के लिए जमीनी हमलों की जरूरत है और आईडीएफ इसके लिए भी तैयार है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। और ऐसा इजराइल के 3 प्राइम मिनिस्टर्स की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहे यूरिल गजास्की ने कहा है। गजास्की का कहना है कि हिजबुल्लाह हमास नहीं है। गाजा एक शहर था, लेकिन लेबनान एक देश है जहां हिजबुल्लाह जगह जगह फैला हुआ है। बीते दिनों भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हैफा सहित लेबनान से 40 किलोमीटर के दायरे में इजराइल के कई शहरों पर हमले किए, इसलिए हिजबुल्लाह से टक्कर आसान नहीं होगी। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई भी इस बात को कह चुके हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह को घुटनों पर कभी नहीं ला सकता। हालांकि इजराइल को यकीन है कि वो ये कर दिखाएगा, क्योंकि उसके पास मजबूत एयरफोर्स है, जिसमें दम पर वो ईरान, हमास, गाजा, यमन आदि को धूल चटा चुका है। आज भी इजराइल ने दावा किया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के 60 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इतना ही नहीं, इजराइल की माने तो लेबनान में हिजबुल्लाह के उन खुफिया ठिकानों को भी नष्ट कर दिया गया है जहां हिजबुल्लाह खुफिया तस्वीरें बनाकर उन्हें इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता था। इन्हीं में से कई ठिकानों को हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ कमांडिंग सेंटर के रूप में इस्तेमाल करता था, लेकिन इजराइल ने इन सभी ठिकानों को अब नष्ट कर दिया है। पर यह जंग अभी और खतरनाक होने वाली है। दरअसल खबर है कि रूस भी इनडायरेक्टली इजराइल के खिलाफ खड़ा हो चुका है। जी हां, रूस असल में यमन के बीच एक सीक्रेट डील फिक्स हुई है। इस डील के अकॉर्डिंग रूस कई मिसाइल्स ईरान की मदद से यमन भेजने वाला है। जी हां, यमन जो कि एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल P-800 ऑनिक्स भी शामिल है। ये मिसाइल्स लंबी दूरी पर वार करने के लिए जानी जाती हैं। इन मिसाइल्स का इस्तेमाल यमन के लोग लाल सागर में अमेरिका और इजराइल के जहाजों को नष्ट करने के लिए कर सकते हैं। यानी आने वाले समय में ये जंग और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लगी युद्ध की ये चिंगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सीरिया के मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया गया है कि सीरिया, यमन और इराक के 4000 लड़ाके गोलान हाइट्स पहुंचने के लिए तैयार बैठे हैं। बस एक मौके की तलाश है और इजराइल पर चारों ओर से हमला कर दिया जाएगा। हालांकि इजराइल किसी भी धमकी, डर या खतरे के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इजराइल न सिर्फ मिसाइल्स बल्कि हथियार, तोप और बाकी हथियारों के साथ पूरी तरह तैयार खड़ा है। लेकिन युद्ध में आगे क्या क्या मोड़ आने वाले हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जंग और क्या क्या मोड़ लेने वाली है? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।